शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक लड़का राम रहता था। राम रोजाना रात को खाना खाने के बाद लगभग 9 से 10 बजे तक छत पर टहलने जाया करता था। उस बिल्डिंग के पास कुछ झुग्गी झोपड़ियां भी बनी हुई थीं। पिछले 1-1.5 महीने से राम रोज देखता था कि एक छोटा बच्चा हर रात एक गुब्बारे को आसमान में छोड़ता है और तब तक उसे देखता रहता है जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन राम अपने किसी दोस्त से बातों में व्यस्त हो गया और छत पर थोड़ी देर से पहुंचा। उस दिन वह बच्चा उसे दिखाई नहीं दिया। उसने ऊपर आसमान में नजर दौड़ाई कि शायद कोई गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए। तभी उसकी नजर छत की पानी की टंकी पर अटके एक गुब्बारे पर पड़ी। राम समझ गया कि यह वही बच्चे का गुब्बारा है। उसने सोचा कि इस गुब्बारे को निकालकर बच्चे को दे देता हूं। वह टंकी पर चढ़ गया और देखा कि गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ है। गुब्बारे पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए किसी को भेज देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर राम की आंखें भर आईं। वह रात भर बेचैन रहा, सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह उस बच्चे से मिलने झुग्गी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सचमुच उस बच्चे की माँ की हालत बहुत खराब थी। राम ने बच्चे से पूछा, तुम रोज गुब्बारे पर कुछ लिखकर क्यों उड़ाते हो और ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? बच्चा बोला, एक दिन मैं होटल से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक भिखारी दादा मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं बीमार हूं, 2 दिन से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाना दिला सकते हो? मुझे दया आ गई, मैंने उन्हें खाना लाकर दिया। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। मैंने पूछा, क्या सच में? तो दादा बोले, जैसे आज उसने मेरे लिए तुझे भेजा है वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा, बस सच्चे मन से प्रार्थना करते रहना। राम ने पूछा, तो गुब्बारे पर लिखने का विचार कैसे आया? बच्चा बोला, मैं सोचता था कि ऊपर वाले तक मेरी बात कैसे पहुंचे। एक दिन मैंने एक गुब्बारे को बहुत ऊंचाई तक उड़ते देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया। मैं होटल में काम करता हूं, रोज रात को पैसे मिलते हैं, इसीलिए हर रात गुब्बारे पर अपनी बात लिखकर उसे ऊपर भेजता हूं। उस बच्चे की बातें सुनकर राम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, दादा सच ही कह रहे थे, ऊपर वाले ने ही मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। राम ने उसकी मां का इलाज करवाया। बच्चे की मां के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उसके विश्वास से प्रेरित होकर राम ने उसकी और भी मदद की। उसे अच्छे कपड़े दिलवाए, स्कूल में दाखिला करवाया और हर संभव सहयोग दिया। ईश्वर उस बच्चे पर क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उसमें था अपनी मां के लिए अटूट प्रेम। वो स्वयं गरीब था लेकिन दूसरों के प्रति करुणा और दया रखता था। उसने किसी से शिकायत नहीं की, केवल भोलापन और विश्वास रखा। और सबसे बड़ी बात, उसका निरंतर प्रयास। 1.5 महीने तक वह बिना थके ईश्वर से संवाद करता रहा। जब मन से निकली पुकार आसमान तक जाती है तो ऊपर वाला जरूर जवाब देता है। भरोसा रखिए, वह आपकी कहानी भी लिखेगा।